नमस्कार, मैं अशोक व्यास वाइड एंगल विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आज जब हम वैलेंटाइन डे के उत्सव के साथ मिल रहे हैं तो मेरे साथ एक ऐसे दंपत्ति हैं जिन्होंने न केवल प्रेम की डगर पर साथ साथ आगे बढ़ते हुए कुछ दशक बिताए हैं, बल्कि दोनों कविताओं के साथ भी अपने संबंध को बनाए रखे हैं। तो पहले मैं, जैसे कि लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, तो उस नाते से रजनी जी का स्वागत कर रहा हूँ। नमस्कार है रजनी जी। नमस्ते। नमस्ते अशोक। और हमारा साथ दे रहे हैं अनूप जी भी। अनूप जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार तो अशोक। बातचीत हम कर रहे हैं आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर, और मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे आग्रह को स्वीकार करके, क्या है कि जिसे हम प्यार कहते हैं उसके अर्थ भी समय के साथ साथ, और खास करके जो ये सोशल मीडिया का संसार है, इसमें इतने ज्यादा बदल गए हैं या बदल रहे हैं कि कभी कभी संबंधों को नए सिरे से समझने की आवश्यकता होती है। तो उस नए सिरे की तरफ जब मैं आप दोनों के साथ बढ़ रहा हूं, तो पहले पहले मैं आप तक आप ही की एक ये तस्वीर पहुंचा देता हूं। ये एकदम भोला बाला सा, मासूम सा चेहरा जो दिखाई दे रहा है, ऊपर रुमाल है। तो रजनी जी, आप ये बताइए कि ये जो तस्वीर है क्या याद दिलाती है आपको, और कितना कुछ जानती थी तब आप अनूप जी के बारे में? क्या सोचा था आपने, ये कैसा इंसान होगा? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि उस समय जब हम दोनों की बात पक्की हुई थी, तो मैं इनके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अ, और अनूप से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी तब तक। तो जिस तरह से हमारे भारत में शादी तय होती हैं, तो उसी तरह से हमारी भी शादी तय हुई थी। तो अनूप जो हैं वो आकर भारत आकर वापस चले जाते थे। ये कहानी अनूप बताएँगे। पर मेरा इतना था कि हमारे जो पिताजी थे, तो हमारी, क्योंकि हम 4 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी थी, तो मेरी शादी करने के लिए तैयार थे और अनूप का इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर जब अनूप आए और अनूप के परिवार से जब हम मिले, तो परिवार तो ख़ैर जाना-पहचाना था। हमारे, क्योंकि जो मामा जी, मामी जी हैं, मेरे मामा जी, मामी जी, वो अनूप के परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो इसीलिए परिवार जानने के लिए कोई इतनी वो नहीं करनी पड़ी, पर फिर अनूप जब आए तो इनसे मैं एक आध बार मिली भी और फिर हम लोगों की बात पक्की हो गई थी। तो कैसे बात पक्की हुई वो बाकी अनूप बताएँगे। तो अनूप जी, आपको इस बात की बधाई हो कि वो कुछ बातें आपके लिए छोड़ रही। तो अब मैं वहां से पकड़ना चाहता हूँ, ये जो सवाल इन्होंने बिल्कुल सादगी से कह दिया कि वे परिवार जानते थे और आप आते थे वगैरह, इन्होंने, इनके मन में क्या सपना था, मेरा जीवन साथी कैसा, उसके बारे में अभी तक बताया नहीं, शायद थोड़ी देर बाद बताएं। तो अब मैं एक बार फिर से ये तस्वीर आप तक लेके आता हूँ। तो अनूप, आप बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं इसमें, देखिए आप मुझे मुस्कान देखिए। तो ये जो निर्णय होता है कि भाई मुझे इनके साथ जीवन बिताना है, आपके क्या सपने रहे होंगे? पहली मुलाकात के बारे में कुछ बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। बड़ा एक्चुअली रजनी ने कुछ डिटेल्स जो छोड़ दी वो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले आना चाहता हूँ। तो रजनी ने जैसा कहा कि हमारे परिवार एक दूसरे को जानते थे, वो तो सच है। लेकिन एक बात जो रजनी ने नहीं बताई कि रजनी के जो नाना जी थे वो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो जब मैं 6th ग्रेड में था तब वो हमारे प्रिंसिपल थे। तो मैं रजनी को अक्सर बोलता हूँ कि तुम्हारे नाना जी को हम तभी से पसंद आ गए थे, तभी से निगाहें थी उनकी कि हमारी दोहिती होगी तो उसका विवाह करना है। तो खैर ये तो फ्लैशबैक की बात है, वो तो फिर उसके बाद हम लोग आपस में कभी मिले नहीं। और जैसा रजनी ने बताया कि मैं एक्चुअली आईआईटी दिल्ली में पढ़ा करता था और रजनी सफदरजंग एनक्लेव में रहा करती थी। तो बहुत ही पास पास थे हम लोग, लेकिन कुछ ऐसा संयोग रहा कि हमारा मिलना नहीं हुआ।
और फिर जब मैं ना बीच में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हमारे दर्शक भी सोच रहे हो कि ये मुख्य दृश्य तक आप लोग दोनों ही नहीं जा रहे हैं, वो बिल्डअप करते जा रहे हैं। अब चलिए, बताइए, पहली बार मिले तो क्या पहले से सोचा था, क्या बातें हुई, कुछ याद है क्या? नहीं, बिल्कुल याद है मुझे। तो पहली मुलाकात हुई थी हमारी प्रगति मैदान में। एक वहां पे तो अभी भी जब भी प्रगति मैदान से गुजरते हैं तो वो ऐतिहासिक स्थल मुझे याद आ जाता है। तो पहली मुलाकात वहां पे हुई थी। दूसरी मुलाकात थोड़ी सी रोचक थी कि मुझे शाम को राजधानी एक्सप्रेस लेकर दिल्ली से बॉम्बे मेरा टिकट बुक किया हुआ था। मुझे याद है 4 बजे वो करीब चला करती थी वहां से, और सुबह मुझे रजनी से मिलना था और हमें तय करना था कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है। तो ये आप विश्वास नहीं अब करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो हाँ, तो करीब 10 बजे हम लोग मिले कनॉट प्लेस में। तो वहां पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी, कॉफी पी, उसके बाद हमने दिन गुजारा। लेकिन बात कुछ तय नहीं हो पा रही थी। करीब देखिए 3 बजे अभी मैं थोड़ा रजनी जी का इनपुट चाहता हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस है जब आपको डिसाइड करना है, और कोई छोटी मोटी बात डिसाइड नहीं करनी है। मतलब अगर आप इसको बड़ी मानते हो मेरी तरफ, तो ये काफी बड़ी बात है। तो आपके दिमाग में कुछ था क्या कि यार ये ठीक है, अगर ये ठीक है तो हाँ है? ऐसे कुछ 2-3 तो होंगे कुछ ना कुछ, बताइए रजनी। नहीं, तो मेरा जहाँ तक जीवन साथी का वो संबंध था, तो मेरा ये मानना था कि मुझे एक पढ़ा-लिखा लड़का चाहिए और उसके साथ एक मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे समझ सके, और जो कुछ भी मैं ज़िंदगी में करना चाहूँ, तो मेरा एक तरह से सहारा बने, सपोर्ट बने। और इसी को लेकर, क्योंकि ये एक ही दिन में तय नहीं होता है, तो हम दोनों के बीच काफ़ी इसी विषय को लेकर बातचीत हुई। और जहाँ तक फिर सवाल था अनूप की राजधानी का, तो वो 3 बजे छूटने वाली थी, 3 साढ़े 3 बजे। तो हमें ये भी, क्योंकि अपने परिवार वालों को भी बताना था कि हम दोनों ने तय कर लिया है कि हम शादी करेंगे। तो उसके बाद अनूप बताएँगे फिर। तो अनूप, आप इसके बाद ये जो बात इन्होंने बता के ना वहां छोड़ दिया है कि भाई जी। मुझे ये चीजें चाहिए थी कि अब मुझे समझ सके मैं जो करना चाहूँ उसमें, तो वो उनकी अपेक्षा अपनी ओर से होगी। आपकी इनसे क्या अपेक्षा थी? नहीं, मेरी अपेक्षा तो मुझे लग रहा था कि पूरी हो रही है। कि मुझे चाहिए थी एक लड़की जो कि जमीन से जुड़ी हुई हो, और मुझे वो लगा रजनी के उसमें। रजनी का एक एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण कि रजनी जब मुझसे मिलने आई थी तो मुझे याद है कि वो बिल्कुल सादा से कपड़ों में थी। कोई ऐसा नहीं था कि कोई तैयार होके आई हो या बिल्कुल सीधा सलवार कुर्ता पहना हुआ था। अच्छा, रजनी, ये बात सही है कि आप तैयार तो होके गई होंगी, पता नहीं लगने दिया उनको? नहीं, मैं ज़्यादा वैसे भी अभी भी नहीं करती हूँ। तो अगर आप मुझे जानते हैं, तो मेरा हमेशा से यही रहा। सादगी। तो हाँ, सादगी, आप सादगी कह लीजिए, पर हाँ, वही था कि ज़्यादा मुझे किसी अ, पता नहीं किस तरह से, पर मुझे सादा रहना पसंद है। हाँ। तो ये सादगी की बात को लेते हुए मैं आप दोनों से बिल्कुल सादे ढंग से, एक शब्द है जो अभी ज्यादा प्रचलित है, तब भी रहा होगा, जिसे रोमांस कहते हैं। एक होता है जिसे अंग्रेजी भाषा में लव कहते हैं, प्यार कहते हैं। और कई बार इन दोनों का और विवाह का सीधा सीधा संबंध रहता भी है, कभी कभी नहीं भी रहता है। तो प्यार की परिभाषा, अनूप जी, आप उस वक्त क्या समझते थे और अब क्या समझते हैं? हम्म, बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछा है आपने। तो प्यार की परिभाषा तो मेरे लिए वही थी कि जिसके साथ आप सहज महसूस करें, ये सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि प्यार तभी आगे बढ़ सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और दूसरी बातें तो जो अ, होती हैं आम की, कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, तो वो कविता हम लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट पहले से ही हमें पता था कि है, तो उसने कुछ मदद की। और यही यही रहा। और बस वो
मैंने जैसा बताया कि 4 बजे मेरी ट्रेन थी और 3 बजे मैंने रजनी को प्रपोज किया। मुझे याद है जनपथ पे बैठे थे हम लोग, एक एम्पोरियम के सामने आगे। बंगाली एम्पोरियम था। हाँ 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 हाँ। तो वहां पे मैंने रजनी को प्रपोज किया और फिर हम लोग भाग के, वो एक हनुमान मंदिर होता था वहां पे उसी के सामने, हाँ, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, वहां जाके हम लोगों ने हाथ जोड़े, प्रसाद खाया और फिर तय ये हुआ था कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो हमें 4 बजे मिलने आएंगे ट्रेन स्टेशन पे और मुझे उनको अपना निर्णय बताना था। तो जब मैंने उनको निर्णय बताया तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और फिर रजनी तो फिर घर की बहू हो गई। तो फिर हमारे बड़े भैया जो हैं वो रजनी को लेकर रजनी के घर पे गए साथ में। क्या बात। तो रजनी जी, ये सवाल जो मैंने इनसे पूछा और इन्होंने कहा मुश्किल है, और इन्होंने आसान उत्तर दिया उसका, जो कि सब प्रयोग कर सकते हैं, कि जिसके साथ आप सहज हो। पर सहज तो मनुष्य कई होंगे साथ हो सकता है, तो कुछ और अतिरिक्त होंगे इसमें रंग, जो थोड़ी देर बाद में वो बताएंगे। रजनी जी, आपकी क्या परिभाषा है प्यार की? प्यार की परिभाषा, मेरी भी प्यार की कोई परिभाषा नहीं है और ना कभी रही। तो मेरे लिए भी प्यार जो है हमेशा ज़िंदगी में मेरे ख्याल से बदलता रहा, साथ चलता रहा। तो उसके अलावा प्यार को पता नहीं, ज़िंदगी में अनूप के साथ कभी ऐसी कोई, हम दोनों के बीच में कोई कुछ ऐसे मनमुटाव भी नहीं हुए जिससे अरे, मुझे डर ये लग रहा था अभी ये कह रहे थे कि हम दोनों के बीच कोई प्यार है भी नहीं। ऐसा सब नहीं है, लेकिन नहीं। तो तो अगर आप, मतलब हम दोनों जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो पता नहीं, मुझे कभी प्यार को कभी कोई परिभाषा मैं दे नहीं पाई। कोई बात नहीं। मैं ये तो, क्योंकि हम वैलेंटाइन डे पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा ये सवाल पूछ लें, इससे कुछ रास्ते, खिड़कियां कुछ खुल जाएं। तो थोड़ी बहुत खुली भी हैं, और मुझे लगता है कि ये जो बात आप दोनों ने कही है, एक दूसरे के साथ समझ विकसित हो रही हो और निरंतर विकसित होती रहे। और कितने, वो कौन से ईयर की बात है जो ये तस्वीर हम अभी देख रहे थे? 1985। हाँ, हाँ। तो 85 से अगर 15 साल तो वो पिछली शताब्दी के गए, और तो समझिए 35 प्लस साल से अगर आप सहज भाव में एक दूसरे के साथ होते हैं और एक दूसरे की कविताएं भी सुनते हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक रंग है प्यार का। तो इस रंग को लेते हुए रजनी जी, आपकी एक कविता की तरफ हम चलें अपने दर्शकों के साथ। ठीक है। तो एक ये छोटी सी, एक मिनट में, हाँ, तो ये है तेरा साथ। जी। तो तेरा साथ दिशाहीन रास्ते पर हर रास्ता जाना पहचाना है, जिंदगी परिचित सी है जब से मैंने जाना है। क्या बात है, क्या बात, फिर से कहें। दिशाहीन रास्ते पर हर रास्ता जाना पहचाना है, जिंदगी परिचित सी है जब से मैंने जाना है। एक सिरा नहीं, एक मंजिल नहीं, जब से तुझे पाया है, क्षितिज की स्वर्णिम रेखा कहाँ गई, ये प्रश्न तेरे से खिंची रेखा में पाया है। क्या बात। लहर का कौन सा किनारा है, समुद्र की था को चुप सा पाया है। वाह। गुम हो तुम गर्म हवा की तरह, आसपास शायद मेरा साया है। क्या बात। तेरे हाथ की तपिश ने जब मेरी हथेली को सहलाया है, उस तपिश के गर्भ में मैंने पुनर्जन्म पाया है। क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छे। तेरा साथ अंजुरी सा, मुस्कान के बीच में अश्रु बिंदु को झिलमिलाते पाया है। तेरा साथ दिशाहीन सा, भरी दोपहर में बरगद की छांव को सिमटते पाया है। दिशाहीन रास्ते पर हर रास्ता जाना पहचाना है, जिंदगी परिचित सी है जब से तुझे जाना है। इससे ज्यादा अच्छी रोमांस की या प्यार की परिभाषा और क्या हो सकती है रजनी जी?
तो पता चल गया है कि आपने भीतर ही भीतर उसको महसूस किया है, और वो जो तपिश और वो क्या जो पंक्ति आपकी है उसको एक बार फिर से कहें। तो तेरे हाथ की तपिश ने जब मेरी हथेली को सहलाया है, उस तपिश के गर्भ में मैंने पुनर्जन्म पाया है। क्या बात है। क्या मुझे बात। लगता है ये इतने सारे आयाम इतने सरल से शब्दों में जो रजनी जी ने हम तक पहुंचाए हैं, वो वैलेंटाइन डे को एक प्रकार से एक नई ऊंचाई और गहराई दे देते। और इस जमीन से जब आपकी कविता की तरफ बढ़े अनूप जी, तो पहले आप ये बताइए कि कविता के रूप में जो आप एक दूसरे को जानते हैं कवि के रूप में, उसमें रजनी जी की कविताओं में भी मुझे लगता है काफी परिवर्तन आपने देखा होगा। रजनी की वास्तव में अगर मैं देखूं तो रजनी की कविताओं में मुझसे अधिक रेंज दिखाई देती है। मेरी जो कविताएं हैं वो घूम फिर के प्रणय, प्रेम और या फिर प्रकृति पर आ जाती हैं, लेकिन रजनी की जो कविताओं में जो रेंज है वो मुझे अपनी कविताओं से ज्यादा दिखाई देती है। तो एक तो ये मैं हमें समझ आओ कि ये भी एक रोमांटिक बात है कि आप वो सब देख पाते हैं, तो उसके लिए आपको भी बधाई, और रजनी जी को तो है ही है। तो अब आपकी कविता की तरफ चलते हैं, फिर रजनी जी से पूछेंगे कि वो आपकी कविताओं में क्या देख पाती हैं। जी जी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो पहली, ये सब कविताएं रजनी को समर्पित हैं। तो पहली जो मेरी छोटी छोटी सी कविताएं मैं लिखता हूं, पहली जो 2 पंक्तियों की कविता है जी। और उसमें भी आप देखिए कि कहा है कि तुम सिर्फ एक पंक्ति में कुछ इस तरह समाती हो। तुम सिर्फ एक पंक्ति में कुछ इस तरह समाती हो, स्वयं अगरबत्ती सी सुलगती हो, मुझको महकाती हो। और एक और मुक्तक देखिए कि तुम सुंदर हो पूनम के आसमान की तरह। तुम सुंदर हो पूनम के आसमान की तरह, तुम सुंदर हो नववधू के अरमान की तरह। क्या बात है। और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं तुमको, और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं तुमको, तुम सुंदर हो सोए बच्चे की मधुर मुस्कान की तरह। क्या बात है, वाह वाह। पूनम के आसमान की तरह। तो इसमें मैंने कहा था कि और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं तुमको। अब एक इसका दूसरा देखिए कि तुम मुझे प्रिय हो बेघर के लिए मकान की तरह। क्या बात है। कि तुम मुझे प्रिय हो बेघर के लिए मकान की तरह, तुम मुझे प्रिय हो गूंगे के लिए जुबान की तरह। और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं खुद को, वाह। और किन शब्दों में अभिव्यक्ति दूं खुद को, तुम मुझे प्रिय हो ईश्वर के लिए ईमान की तरह। क्या बात है, क्या प्रिय हो ईश्वर के लिए ईमान की तरह। कुछ और बातें अनूप जी, जो अनुभूति है उसको आप कविता की तरह तो एक्सप्रेस करते ही हैं दोनों जने, पर और भी कई तरीके होते हैं कि भाई अमुक जगह पर जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने वो जो भाव है उसको और थोड़ा उसको रेखांकित किया रोमांटिक भाव को, तो या किसी को गिफ्ट कुछ देने से लगता है कि दिस वाज वन एक्सप्रेशन या जेस्चर जिससे कि आई कुड एक्सप्रेस माय लव फॉर द अदर वन। तो आप दोनों का ऐसा कुछ अगर कोई रिचुअल रहा हो, या तो पहले अनूप जी आप इस बारे में कुछ बताएं। नहीं, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हम दोनों ही थोड़े से, जिसको कहना चाहिए अनरोमांटिक हो जाते हैं, कि हम लोग वो गिफ्ट्स एक्सचेंज वाला जो जो रहता है अक्सर, उससे हम शादी के कुछ सालों बाद ही थोड़ा ऊपर उठ गए थे। गिफ्ट्स कोई मायने नहीं रखती थी। मतलब मुझे याद है अब आपने पूछा है तो जब हम गिफ्ट दिया करते थे तो एक छोटा सा जब छोटी सी गिफ्ट थी, एक हार्ट शेप चॉकलेट, मुझे याद है। तो वो मैंने रजनी को लाके दी थी।
तो शादी के शुरू के साल थे और उस समय बड़ी चीज हुआ करती थी, बड़ी सी एक हार्ट शेप चॉकलेट थी वो, तो वो नहीं, रजनी को बड़ी पसंद आई थी। उसके बाद से हम लोगों ने फॉर्मल गिफ्ट्स वगैरह देना एक तरह से बंद ही कर दिया। तो ये कहीं का इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं है अनूप जी, लेकिन लेकिन वैसे आप दोनों के लिए अच्छा है। पर नहीं, अनूप वैसे काफ़ी सरप्राइज़ेज़ देने में बहुत माहिर है। हाँ, तो एक मुझे सरप्राइज़ अभी भी याद है, हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी और एक नसीरुद्दीन शाह का प्ले था, जो न्यूयॉर्क में गांधी जी के ऊपर था और अनूप मुझे वो बिना बताए वहाँ ले गए थे न्यूयॉर्क में और वहाँ देखने के लिए हम गए थे और सबसे अच्छी सीट उस समय अनूप ने बुक कराई थी। तो वो मेरे लिए सबसे यादगार पल था क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे उस समय और बहुत दिनों से हम बाहर नहीं गए थे, पर एक तरह से बहुत अच्छा लगा था वो अ, देखकर। आनंद जी, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और आप सुनते-सुनते आपके चेहरे की जो मुस्कान है, वो देख के मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हमारे कुछ दर्शकों को प्रेरणा भी मिल रही होगी। और इस तरह की बातें होती हैं तो लगता है रात निकल जाए, दिन निकल जाए, लेकिन हम बहुत जल्दी इसको समापन करें उससे पहले कोई फ़िल्मी गीत ऐसा है जो अनजाने में आपने अनूप जी या रजनी जी एक-दूसरे के लिए गाया हो या कोई ऐसा ड्यूएट है जो आप दोनों मिलके गाते हो? डुएट नहीं, गाने की बात तो हम दोनों ही नहीं गाते हैं अच्छा, लेकिन ड्यूएट्स की बात की तो मुझे कुछ गाने जो मुझे पसंद हैं वो, जी। और आपने ड्यूएट्स पूछा है तो एक मुझे वो अभिमान फिल्म का तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल हैं तेरे नैना, ये वो मुझे ये गीत से ना मुझे एक बात याद आ गई कि जब ये गुल खिल जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो उसका जो आपसी संबंध है या जिसको हम रोमांस या प्यार कह रहे हैं, उसपे क्या असर पड़ता है? बहुत कम समय है, रजनी जी आप बताएँ। अ, मैं नहीं बता पाऊँगी अनूप तुम बताओ। तो नहीं, बच्चों के साथ फिर वो एक पूरा नजरिया बदल जाता है बाहर जाने का, आपस साथ में जाने का, तो उसका अपना अलग आनंद है। बच्चे आपको एक बार फिर से आपकी युवा अवस्था की तरफ ले जाते हैं और एक अवस्था तब आती है, एक तो शुरू में तो लगता है कि बच्चे हैं तो हम नहीं जा पा रहे हैं साथ में, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब चाहते हैं कि बच्चे साथ हों तो ज्यादा आनंद आएगा। क्या बात है! तो जो प्रेम है उसका एक नया आयाम उद्घाटित हो जाता है और शायद अशोक चक्रधर जी ने कहा था कि वो जैसे या सुरेंद्र शर्मा या किसी ने कहा होगा कि रेल की पटड़ी जो होती है, तो बच्चे जो उसको जोड़े रखने वाली जो बीच की होती हैं, उस तरह के होते हैं और तो आप दोनों के साथ बात करने का जो ये अवसर मुझे वैलेंटाइन डे के दिन खासकर हम दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, तो बहुत-बहुत आपको मंगल कामनाएं करने के साथ पहले मेरा मन था कि आप दोनों को मैं गुलदस्ते भिजवाऊंगा, फिर आप दोनों का गिफ्ट में विश्वास नहीं कर रहा तो मैंने कहा जाने दो फिर ठीक है। तो लेकिन क्योंकि इस तरह की बातों से मैं बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ, अनूप जी, आप जानते हैं। तो पर चलते-चलते आप नई पीढ़ी को अगर 30 सेकंड में ये कहना चाहें कि टू सस्टेन लव, व्हाट इज वन एडवाइस दैट यू मे वांट टू शेयर? स्टार्टिंग विद यू रजनी जी। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि प्रेम को जैसे अनूप की एक कविता है कि किसी परिभाषा में मत ढालिए। तो जैसे आप बस एक-दूसरे के साथ अपने आप को जानिए और अपने साथी को पहचानिए, तो वो सबसे बड़ी बात है। आपका एडवाइस अनूप जी। मेरा एडवाइस नहीं, वो रजनी ने मुझे मेरी कविता की याद दिला दी, तो क्यों ना उसी कविता से समाप्त करते हैं और वो बिल्कुल। मेरी बात भी कह देगी। तो मैंने कहा था कि रिश्तों को सीमाओं में नहीं ढाला करते, रिश्तों को सीमाओं में नहीं ढाला करते, उन्हें झूठी परिभाषाओं में नहीं बांधा करते,
उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह। तलाश करने दो इन्हें सीमाएं, खुद ही ढूंढ लेंगे अपनी उपमाएं। और होने दो वही जो क्षण कहे, होने दो वही जो क्षण कहे, और सीमा वही हो जो मन कहे। क्या बात है। हो जो तो मन कहे। मैंने अब ये सीमा इसलिए लगा दी कि समय ने कहा कि सीमा लगा दो, तो मैंने सीमा लगा दी। आप दोनों को फिर से एक बार बहुत सारा धन्यवाद है। और धन्यवाद अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरा ये था एक वाक्य आप दोनों के लिए कि जीवन जो है वो प्रणय उत्सव निरंतर बना रहे, ऐसी कृपा रहे, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका स्नेह बना रहे। धन्यवाद। और यही जो प्यार का भाव है वो आप तक विशेष करके वैलेंटाइन डे पर पहुंचाने का सौभाग्य अनूप जी और रजनी जी के साथ मुझे मिला। तो ये जो आनंद मुझे हुआ उसका अंश आप तक भी पहुंचा होगा। आप साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार।